रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयान चल रहा था औ के बारे में। औ जब जुमला ख़बरिया में इस्तेमाल होगा तो अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की लालत तायीन जो है दलालत करेगा और उसकी तायीन का इख्तियार विलायत बयान या तो मुतकल्लिम को होगी या मुतकल्लिम के देने से मुखातब को होगी। और अगर जुमला इंशाइया में इस्तेमाल हो तो वहाँ तख़यीर या इबाहत के लिए होगा। और इबाहत में बताया था कि वहाँ उमूमियत भी होती है, जमा करना भी जायज़ होता है, लेकिन उनमें से पहला वाजिब रहेगा, बाकी फिर नवाफिल के दर्जे में होंगे। अब यहाँ एक चीज़ बयान की थी कि अगर किसी ने अपनी औरत से कहा, अपनी तीन औरतों से कहा, तीन तो औरतों के बारे में कि हाज़ी तालिकुन, इसको तलाक़ है, औ हाज़ी व हाज़ी 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 तालिकुन औ हाज़ी व हाज़ी, इसको तलाक़ है या इसको तलाक़ है और इसको तलाक़। कहते हैं कि अब यहाँ इन दोनों में से पहली में से किसी एक को मुबहम तौर पर तलाक़ वाक़े होगी। मुबहम तौर पर इसलिए कहा कि यहाँ पर औ आया है जो अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की लालत तायीन पर दलालत करता है, और इसकी तायीन का इख्तियार जो होगा वो शौहर को होगा। सही है नहीं? और चूँकि ये तालिकुन जुमला इंशाइया ही है, तालाक देना ये किस में से है? इंशाइया में से है, क्योंकि इस बात मालम यकुन क़ब्ला ज़ालिका, उस चीज़ को साबित करना जो पहले से मौजूद ना हो। और कहते हैं कि फिर तीसरी वाली को फ़िलहाल तलाक़ वाक़े हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके गैर, इसमें जो है दो औरतों में से जो उनमें से एक मुबहम तौर पर मुतल्लक़ा हैं, उनमें से इसका अत्फ़ किया गया है, वाव है जमीयत के लिए, तो इसके उस पर अत्फ़ होने की वजह से और इन पहली वाली दो के बारे में शौहर को इन दोनों में से एक को मुतल्लिक़ा को बयान करने में इख्तियार बाकी रहेगा। और गोया कि उसका ये कौल हाज़ी तालिकुन औ हाज़ी व हाज़ी, ये किस दर्जे में हो जाएगा? इहदाकुमा तालिकुन व हाज़ी के दर्जे में होगा। और इस सूरत में गोया इसमें से एक को जो होगी लालत तायीन तलाक़ होगी पहली वाली को, और दूसरी वाली को जो होगी वो फ़ौरन तलाक़ वाक़े हो जाएगी। सही है नहीं? इस पर जो है इमाम ज़ुफ़र ने ये कहा, मसले तलाक़ पर क़यास करते हुए मसले तकल्लुम को, और ये कहा कि किसी ने कसम खाई कि मैं इससे बात नहीं करूँगा या इससे बात नहीं करूँगा और इससे बात नहीं करूँगा, तो वो फरमाते हैं कि उसका ये कौल ला उकल्लिमु अहदा हाज़ैनी व हाज़ा के दर्जे में होगा। और अहदा हाज़ैनी व हाज़ा के दर्जे में होने की वजह से ये होगा कि जब तक कि तो दोनों में से पहले वाले से बात ना कर ले और तीसरे से बात ना कर ले तो हानिस नहीं होगा। जिस तरह ऊपर वाला मसला है ऐसे ही यहाँ पर मसले तकल्लुम होगा। लेकिन इमाम ज़ुफ़र ने मसले तलाक़ पर मसले तकल्लुम को क़यास किया। इनमें से दो, पहले दो में से एक से और तीसरे से तकल्लुम करेगा तो हानिस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इमाम आज़म के नज़दीक इस मसले में अव्वल से करने से भी हानिस हो जाएगा, और आखिर इनमें से सिर्फ एक से करेगा तो हानिस नहीं होगा जब तक कि उन दोनों से ना कर ले, जब तक कि उन दोनों में से दोनों से ना कर ले। और वजह यह होगी इसकी कि यहाँ ला उकल्लिमु हाज़ा वला हाज़ैन के दर्जे में हो जाएगा।
ये हो जाएगा ला उकल्लिमु। अगर मुतकल्लिम इस तरह से बोलता तो यही हुक्म होता, लिहाजा इस सूरत में भी यही हुक्म होगा। अब यहाँ पर ये कि दो पहले क्यों, अच्छा इसकी वजह ये हुई, वजह यहाँ पर यह हुई कि आप देखें मसला तलाक पर कयास ना करें इसे। मसला तलाक में ये और दो के दरमियान आया है, तो यहाँ पर अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की अलग तायीन करने के लिए आया है और शौहर को इसका तख़यीर का इख्तियार रहेगा। यहाँ पर भी तालिकुन जो है ये नकरा है, सही है नहीं, और यहाँ पर भी जो है ला उकल्लिमु हाजा वला हाजा, ये भी क्या है, एक तरह से नकरा। अब ये नकरा क्यों कह रहे हैं, हालांकि इसमें इशारा मारफा है, जो नकरा इस माना कर कह रहे हैं कि इसका जो मुशारुन इलैह है वो मुबहम है, सही है नहीं। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग तौर पर क्यों पड़ रही है, तो यहाँ पर कहने का मसला ये है कि इसमें से आप देखें तो यहाँ पर इसने कहा था कि आओ दो में से एक चीज़ को गैर अलग तायीन तरीक़े पर मुताल्लिक़ साबित करता है, और हर जो है गैर मुतय्यन चीज़ के होती है वो नकरा होती है, और यहाँ नकरा तहते नफ़ी भी वाक़ई है, और जब नकरा तहते नफ़ी हो तो वो उमूम का फ़ायदा देता है, सही है नहीं। लिहाजा अदम तकल्लुम का ताल्लुक़ जो होगा वो हर फ़र्द से होगा। क्या होगा, अदम तकल्लुम का ताल्लुक़ जो होगा वो हर फ़र्द से होगा, और गोया के मसला तकल्लुम है। अब यहाँ पर इस तरह अगर बोलता ला उकल्लिमु हाजा वला हाज़ाइन, तो इसमें भी यही हुक्म होता, लिहाजा हर फ़र्द से होगा। अब यहाँ पर आप ये सकते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ हाजा कर दिया, इसमें से एक हो गया, अब आया तो यहाँ ला उकल्लिमु हाजा औ हाजा व हाजा, तो अहदुल मज़कूरैन में से एक मुतय्यन हो गया, और दूसरे हाजा को वाव के साथ जमा हो गया, तो वो जमा हो गया एक साथ। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, एक एतराज़ यहाँ हो सकता है, ला उकल्लिमु हाजा औ हाजा व हाजा, यही तो मिसाल थी। यहाँ पर जो है नकरा तहते नफ़ी मुराद लेने की वजह से उमूम हुआ है। अच्छा, इमाम ज़ुफ़र ने जो क़यास किया था वो क़यास करना सही नहीं है, क्योंकि मसला तलाक़ में जो है उमूम तो है लेकिन नकरा तहते नफ़ी नहीं है, वहाँ मुस्बत जुमला था, वहाँ हाज़ी तालिकुन, सही है। अब कहते हैं कि यहाँ आप कहते हैं कि जब नकरा तहते नफ़ी है और नकरा तहते नफ़ी मुराद लेने की वजह से उमूम होता है, लिहाजा फिर हानिस होने के लिए तीनों से तकल्लुम करना शर्त होना चाहिए, तीनों से। हालांकि आपने फरमाया अगर सिर्फ पहले शख्स से कलाम कर लिया तो हानिस हो जाएगा, तो जवाब इसका यूँ देंगे कि यहाँ जो है उमूम के अंदर इज्तिमाइयत शर्त नहीं है, उमूम के अंदर इज्तिमाइयत शर्त नहीं है। हानिस होने के लिए तीनों से कलाम करना कोई ज़रूरी हो, क्योंकि यहाँ औ है, एक औ भी है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर उमूम के अंदर इज्तिमाइयत ये शर्त नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐने वाव नहीं है, सरापा हर जगह वाव होता, यहाँ औ भी आया हुआ मौजूद है यहाँ पर, तो औ मौजूद है, ऐने वाव नहीं है। जब ऐने वाव नहीं है तो यहाँ पर जो है सरापा जो है मुतलकन जमा नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पर औ भी है जो दाखिल हो, अगर वाव होता तो इज्तिमाइयत पर दलालत करता। अब ये हो गया मसला। अब आगे यहाँ पर है वलौ काला बी हाजल अबदा औ हाजल अब, ये फ़ेल अम्र है, इंशा है, और इंशा में से क्या रहता है, तख़यीर का इख्तियार रहता है। लिहाजा अगर किसी ने किसी को वकील बनाया और कहा कि इस गुलाम को बेच दो या इस गुलाम को बेच दो, तो अगरचे मुतकल्लिम ने अपनी तरफ से तायीन नहीं किए, और तायीन ना करने की बुनियाद पर, हालांकि इसे जो है मजहूल होना चाहिए, मजहूल को बेचे कैसे, तो कह रहा है कि अब वो उसके पास यही बात बचा हुआ है कि इसमें से किसी एक को क्या कर दे, बेच दे, क्योंकि वकालत जो होती है वो जहालत यसीरा को बर्दाश्त कर लेती है। लिहाजा क्या करेगा, वो तख़यीर के तौर पर किसी एक को चुन करके बेच देगा, क्योंकि अहदुल मज़कूरैन में से एक क्या है, लालत तायीन पर था, उसकी तख़यीर क्या हो गई, वकील को हो गई। वलौ काला बी हाज़ल अब्दा, और अगर ये कहा कि इस गुलाम को बेच दे या इस गुलाम को बेच,
काना लहू अन यबिया अहदुहुमा, तो उसे खियार होगा वकील को उनमें से एक को मुतय्यन करने का। अय्युहुमा शाह, जिसमें से चाहे कि वो उसको इख्तियार कर ले। समझ में आ गया? अब फरमाते हैं कि एक मसला है, मसला ये कि शौहर ने महर के अंदर औ दाखिल कर दिया, महर में औ दाखिल कर दिया और यूं कहा कि मैंने इस औरत से शादी की अला हाजा, इस पर, औ हाजा या इस पर। सही है नहीं? अब यहां पर जो है शौहर ने ये कहा या तो 1000 हो सकता है या ये 2000 हो सकता है। अब कहते हैं कि शौहर ने यहां पर ये कहा कि मैंने इस औरत से शादी की इस पर या इस पर, तो कहते हैं कि यहां पर अब ये जो है महरे मिस्ल का फैसला किया जाएगा। महरे मिस्ल का फैसला किया जाएगा। और महरे मिस्ल क्या होता है? औरत की जो बहन वगैरह का जो निकाह हुआ हो उसकी कीमत का अंदाज़ा करके उसका कितना होता था, सही है नहीं, उस हिसाब से इसको महरे मिस्ल दिया जाएगा। महरे मिस्ल कब दिया जाता है? जब मुसम्मा मुतय्यन ना हो। सही है नहीं? अब कहते हैं कि यहाँ जब शौहर के जिक्र करदा से मुसम्मा महर ही मुतय्यन नहीं हुआ है, क्योंकि इसने क्या कहा है? तस्मिया फासिद हो गया। यहाँ पर अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की लालत तायीन के लिए आता है और तायीन शौहर ने की नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में मुसम्मा यहाँ पर मजहूल है, और जो मुसम्मा मजहूल हो जाए तो वहाँ महरे मिस्ल का हुक्म दिया जाता है। तो अब कहते हैं वलौ दखला औ फील महरी, अगर किसी ने लफ्ज़ औ को दाखिल कर दिया महर में, बेअन तज़व्वजा, इस तौर पर कि किसी औरत से शादी की, अला हाजा, इस पर या उस पर, यानी कहा मैं इस पे 1000 दिरहम पर शादी करता हूँ या 2000 दीनार पर, तो अब कहते हैं इमाम आज़म के नज़दीक महर मिस्ल का फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि मुजब असली जो होता है वो बाब निकाह में महर मिस्ल होता है, जैसे कि बाब बै में कीमत हुआ करती है। अब कह रहे हैं कि भाई तस्मिया कर लेते ना, तस्मिया जो कहा था, कह रहे हैं तस्मिया की तरफ तो उदूल जब करते जब वो पाया जाता, तस्मिया हुआ ही कहाँ है? शौहर ने ये कहा इस पर या इस पर, और तायीन की नहीं है उसने। तायीन कर देता तो वही होता, अब तायीन नहीं की है तो उस एतबार से उसके महर मिस्ल का फैसला किया जाए। हाँ, यहाँ पर शौहर ने अपनी तरफ से किया ही नहीं, तो अब यहाँ पर कहेंगे तखीर, कहते हैं कि तखीर साबित हो शौहर के लिए कि दोनों महरों में से किसी एक में। कह रहे हैं कि यहाँ कलमा औ जो है 2 अमरों में से किसी एक के लिए वज़ा किया गया है। अब वो दोनों हैं मजहूल, गैर मुअय्यन है, तो किसको करें? शौहर ने जो है तस्मिया फासिद हो गया, क्योंकि शौहर ने अपनी तरफ से तायीन नहीं की, और तखीर तो वहाँ पर साबित होती है जहाँ अम्र हो, और ये मसला यहाँ पर अम्र यहाँ पाया ही नहीं गया, किसी एक को दिया हो, तो लिहाजा तखीर भी साबित नहीं होगी। जहाँ इंशा का मामला हो वहाँ तखीर होती है। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि औ दाखिल किया महर में इस तौर पर कि उसने शादी की इस पर या उस पर, यह हुक्म महरुल मिस्ल इंदा अबी हनीफा, तो इमाम आज़म के नज़दीक महर मिस्ल का फ़ैसला किया जाएगा। लिअन्न लफ्ज़ा यतनावलु अहदुहुमा, इसलिए कि लफ्ज़ औ यतनावलु अहदहुमा, इसलिए कि लफ्ज़ औ ये शामिल है उनमें से एक को, दोनों में से, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह में से एक को शामिल है। वल मोजिबुल असली महरुल मिस्ली, और जो कह रहे हैं बाबे निकाह में जो मोजिब असली है वो क्या है? महर मिस्ल है। फ़यतरज्जहु मा युशाबिहु, तो मिक़दार में जो उसके मुशाबे हो उसी का क्या कर दिया जाएगी? तरजीह दी जाएगी। 1000 कहा है, तो अब अगर वो महर मिस्ल 1000 से कम हो रहा हो तो उसको महर मिस्ल 1000 दे दिया जाएगा, क्योंकि शौहर 1000 देने पर तो राज़ी होता। हाँ, अगर उसका महर मिस्र आगे बढ़ रहा हो 2000 से ऊपर तो अब नहीं, अब ये महर मिस्र इतना होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? यहाँ पर इसके लिए महर मिस्ल का फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि शौहर की तरफ से यहाँ पर तायीन बिल्कुल नहीं पाई गई। महर मिस्ल तस्मिया मजहूल होने की वजह से क्या हो गया? फासिद हो गया।
यानी 1000 या 1000, कोई मिकदार मुतय्यन नहीं की उसने। अब एक मसला ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशहुद के बारे में, इदा कुल्ता हाजा, जब तुम ये कह लो। अच्छा, महर मिस्ल का फैसला क्यों किया जाएगा? वो महर मिस्ल मुतयक्कन है ना, वही फैसला किया जाएगा, और ये तो मुतयक्कन थे ही नहीं, ये तो मजहूल थे। अब यहाँ पर यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से फरमाया और कि जब तुम ये कह लो, इदा कुल्ता हाजा, जब तुम ये कह लो, औ फालता हाजा, या तुम ये कर लो, फ़कत तम्मत सलातु का, तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। सही है नहीं? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ यह बयान की है कि जब तुम ये कह लो, कहने से पता चल रहा है कौन सी चीज़ है, हाजा से तशहुद पढ़ने के बारे में, और फ़ालता हाजा तो मिक़दार तशहुद पता चल रहा है, मिक़दार तशहुद, तो ये कायदा आखिरा के बारे में पता चल रहा है। सही है नहीं? अब ये दो चीज़ें हो गई। कह रहे हैं कि ये कहा कि तशहुद क्या रुकन है नमाज के अंदर, या ये वाजिब के दर्जे में, या जो है कायदा आखिरा फ़र्ज है। सही है नहीं? तो अब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम को मुअल्लक कर दिया उनमें से किसी एक पर, या तो तुम ये कह लो या ये कर लो। अब या कर लो ये से, इससे पता चल रहा है कि कायदे आखिरा ये के बारे में पता चलता है, और या तुम ये कह लो, इससे तशहुद के बारे में पता चलता है। तो अब कहते हैं कि दोनों तो लगा नहीं सकते, दोनों को फ़र्ज करार नहीं दे सकते। सही है नहीं? ना तो हम तशहुद को कह सकते हैं ये फ़र्ज है, ना कायदा आखिरा को। उनमें से होगा एक ही, अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की लालत तायीन के लिए होता है। समझ में आ गया? और कायदा आखिरा को बिल इत्तिफाक सब लोगों ने माना है कि कायदा आखिरा ये फ़र्ज है। तो अब ऐसी सूरत में जो है तशहुद के पढ़ने की ये शर्त नहीं लगाई जाएगी। तशहुद की किरात ये क्या है, इसका हुक्म नहीं लगाया जाएगा कि ये भी फ़र्ज है। हाँ, ये क्या होगा, ये वाजिब के दर्जे में होगा, लिहाजा अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसके सजदा सहव तो वाजिब होगा। तो अब देखिए कि इमाम शाफी भी मानते हैं इसको कायदा आखिरा फ़र्ज है, लेकिन उनके नज़दीक जो है वो तशहुद भी फ़र्ज है। क्या है? तशहुद भी फ़र्ज है। मसला समझ में आ गया? मसले की सूरत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से फरमाया, इदा कुल्ता हाजा औ फालता, किताब में भी देखते रहें तो दरमियान में औ लगा हुआ है, जब तुम ये कर पढ़ लो या ये कर लो तो तुमने अपनी नमाज को पूरा कर लिया। अब देखें औ आया यहाँ, औ जो है अहदुल मज़कूरैन में से किसी एक की लालत तायीन के लिए आता है। अब कहते हैं कि हम दोनों को तो कर नहीं सकते यहाँ पर कि दोनों को फ़र्ज मान लें, लिहाजा जो है इनमें से एक को ही फ़र्ज माना जाएगा। लिहाजा कहा गया बिल इत्तिफाक सबके नज़दीक कायदा आखिरा फ़र्ज है, तो पता चल जाएगा कि जो होगा तशहुद क्या होगा, वाजिब होगा। सही है नहीं? अब जो है इमाम शाफी ने कहा कि कायदा आखिरा भी फ़र्ज है और तशहुद भी फ़र्ज है। सही है नहीं? उन्होंने कहा कि कायदा आखिरा भी फ़र्ज है और तशहुद भी फ़र्ज है, और उस पर दलील क्या दी उन्होंने? दलील ये दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर मुवाज़मत फरमाई है। मुवाज़मत यानी आपने हमेशगी फरमाई है। तो हम इसका जवाब देंगे कि ये मुवाज़मत नबी ये फ़र्जियत की दलील नहीं होती, बल्कि वजूब की दलील होती है। क्या होती है? वजूब की दलील होती है। सही है नहीं? फिर उन्होंने एक ये कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू अत्तहियात, अत्तहियात कहो। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, कुलू फेल आया, तो ये भी यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियात पढ़ने की तरफ इशारा किया है। और अब देखें यहाँ पर इमाम कायदा आखिरा भी फ़र्ज हो, दोनों फ़र्ज नहीं होंगे। इमाम शाफी नज़ीर तशहुद भी फ़र्ज है, उस पर पहली उन्होंने दलील दी कि मुवाज़त फरमाई। हमने कहा कि मुवाज़बत होना फ़र्ज की दलील नहीं होती है,
वजूब की दलील होती है। और दूसरा उन्होंने जो कूल व तहियात कहा, तो ये इससे कहा इन्होंने फ़र्जियत की दलील बनाया। तो हमने कहा कि ये जो है ये भी दलील वजूब है, क्योंकि हदीस में अम्र वजूब पर दलालत करता है, सही है नहीं, ना कि फ़र्जियत पर। और हदीस जब खबर वाहिद हो तो वजूब की सलाहियत रखती है, फ़र्जियत की नहीं रखती है। तो आपने यहाँ पर आप देखा कि तशहुद पढ़ने की तरफ एक तरफ इशारा है, पहले हाजा से तशहुद पढ़ने की तरफ इशारा हुआ, और दूसरे जो है हाजा जो है फालता हाजा से, इससे जो है कायदा आखिरा की तरफ इशारा है। और इसका ताल्लुक जो है पहले वाले का ताल्लुक करने से, बोलने से है, और दूसरे का ताल्लुक करने से है, करने से है नहीं, मिकदार तशहुद। अब दोनों तो हो नहीं सकते, लिहाजा क्या लगाया, एक को फ़र्ज मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा। और इमाम शाफी के नज़दीक तशहुद भी क्या है, फ़र्ज है। अब चलें, वाला हाजा कुल्ला, इसी बुनियाद पर हमने कहा अत-तशहुद लैसा बिरुकनिन फी सलात, तशहुद ये जो है नमाज के अंदर रुकन नहीं है, जब रुकन नहीं है तो ये फ़र्ज भी नहीं होगा। लिअन्ना कौलहु अलैहिस्सलाम, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इदा कुल्ता हाजा, जब तुम ये कह लो, ये इस हाजा से इशारा है किसकी तरफ, तशहुद की, औ फालता हाजा, जब या तुम ये कर लो, यानी मिक़दार तशहुद बैठ जाओ और कुछ भी ना कहो, फ़क़त तम्मत सलातुका, तो तुम्हारी नमाज क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अल्लक़ल इत्मामा बिअहदिहिमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तमामियत को मुअल्लक़ किया इनमें से एक पर, क्या किया, एक पर क्या कर दिया, मुअल्लक़ किया। फ़ला युश्तरतु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, लिहाजा तशहुद और कायदे में से हर एक की शर्त नहीं लगाई जाएगी, तशहुद और कायदे में से हर एक की शर्त नहीं लगाई जाएगी। वक़द शुरिततिल कायदतु बिल इत्तिफ़ाक़, हालांकि कायदे आखिरा को बिल इत्तिफ़ाक़ हमारे नज़दीक भी और इमाम शाफी के नज़दीक भी क्या कर दिया गया है, शर्त लगाया, फ़र्ज कर दिया गया है। फ़ला युश्तरतु क़िराअतु तशहुद, तो तशहुद की जो क़िराअत है इसकी नमाज में पढ़ने की शर्त नहीं लगाई जाएगी, तो सिर्फ क्या बनेगा, ये वाजिब के दर्जे में होगा, सही है नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर आपने जो पीछे एक मसला पढ़ा था उसकी तरफ थोड़ा सा चलें फिर से। औरत की बहन वगैरह का महर मालूम करना किया जाना आसान है, महर मुस्लिम से उदूल उस वक्त किया जाएगा जबकि शौहर का बयान करदा महर मुतय्यन, मुबहम और मजहूल ना हो, सही है नहीं। और यहाँ मजहूल है, इसलिए महर मिस्ल की तरफ ही रुजू किया जाएगा। यहाँ एक सवाल था कि यहाँ पर औ जुमला इंशाइया में तज़व्वजतु, बीतु, इश्तरैतु, ये सब किस में से हैं, उक़ूद में दाखिल हैं। अब उक़ूद में दाखिल है, उक़ूद जुमला इंशाइया की अक़साम में से, लिहाजा जब औ जुमला इंशाइया में इस्तेमाल हो तो तख़ीर का फ़ायदा देता है। तो अब शौहर या ज़ौजा को तो इख्तियार मिलना चाहिए कि मिक़दार मुतय्यन करना चाहें तो मुतय्यन कर दें, हुआ ना। तो कहेंगे जब शौहर का जिक्र करदा महर सिरे से फासिद हो गया, सिरे से ही फासिद हो गया, तो इख्तियार का सवाल ही नहीं होता है। तस्मिया फासिद होने की वजह से यह है कि जब महर पर औ दाखिल किया जाए तो तस्मिया मजहूल हो जाता है, और जब तस्मिया मजहूल हो जाता है तो शय मजहूल को महर ठहराया गया, लिहाजा महर का जिक्र ना किया, गोया कि ऐसा हो गया महर का जिक्र ही नहीं हुआ। जब औ को दाखिल किया जाए तो वहाँ तस्मिया क्या हो जाता है, इसलिए इस सूरत में भी महर मिस्ल ही वाजिब होगा। अब एक तरफ आ जाएं, इधर थोड़ा सा, सुम्मा हाजिल कलिमा फ़ी मकाम नफ़ी यूजिबु नफ़िया कुल्ल वाहिदिम मिनल मज़कूरैन। आपको पीछे बयान किया था कि जब ला दाखिल हो जाए नकरा पर तो क्या करता है, उमूम का फ़ायदा देता है। औ का इस्तेमाल मकाम नफ़ी में होता है या इस बात में, दो सूरतें होंगी। औ का इस्तेमाल या तो मकाम नफ़ी में होगा या इस बात में। अगर औ का इस्तेमाल मकाम नफ़ी में हो तो नफ़ी औ के मातूफ और मातूफ अलैह दोनों काम हो जाएगी।
औ का इस्तेमाल या तो मकाम इस्बात में होगा या मकाम नफ़ी में। अगर औ का इस्तेमाल मकाम नफ़ी में होता है तो नफ़ी जो होगी वो मातूफ, औ का मातूफ है और मौत का मातूफ है, दोनों को क्या होगी, आम हो जाएगी। और औ का इस्तेमाल मकाम इस्बात में हो तो आपने पढ़ा है कि दो हाल से खाली नहीं, अगर जुमला खबरिया हो तो उसके अंदर विलायत तायीन हासिल होगी, और अगर जुमला इंशाइया के अंदर है तो वहाँ तखीर का रहेगा। ये था ना। अब यहाँ पर देखें सुम्मा हाजिल कलिमा, फिर ये कलमा औ मकाम नफ़ी में जो है मज़कूरैन में से हर एक की नफ़ी को साबित करता है। मकाम नफ़ी में हर एक की नफ़ी को साबित करता है। हत्ता लव काल, यहाँ तक कि अगर किसी कसम खाने वाले ने यह कहा लाउ कल्लिमु हाजा औ हाजा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, यहनसु इज़ा कल्लम अहदुहुमा, तो वह हानिस हो जाएगा जबकि उनमें से किसी एक से भी बात कर ले। क्यों मतलब, क्योंकि यहां देखिए लफ्ज़ ला उकल्लिमु, ये मशवरा है, आ रहा हूं 2 मिनट। ला उकल्लिमु हाजा औ हाजा, यहां पर देखें कि जुमला मनफिया है और औ का दाखिल हुआ है एक मुस्बत, क्या है, एक औ हाजा, दरमियान मातूफ है और मातूफ पर दाखिल हुआ है। और कायदा आपको बयान किया गया कि जब औ का इस्तेमाल मकाम नफ़ी में हो तो नफ़ी हर फर्द को आम होती है, सही है, मातूफ मातूफ है दोनों को। लिहाजा अब इनमें से ये नहीं होगा एक से बात करे तो हानिस हो, बल्कि किसी एक से भी बात कर ले हानिस हो, हर फर्द को आम होगी। ला उकल्लिमु हाजा औ हाजा, तो हानिस हो जाएगा जब उनमें से किसी एक से भी कलाम करें। वफिल इस्बाती यतनावलु अहदुहुमा मा सिफत तखीर, और इस बात में जो है उनमें से एक को शामिल होता है लेकिन सिफत तखीर के साथ। ये सिफत तखीर कहा है चूंकि मिसाल आ रही है वो अम्र वाली आ रही है, वरना तो इस बात में जो होता है वो विलायत वाला भी होता है, खबर होती। चूंकि मिसाल कौन सी आ रही है, इंशा की आ रही है, इसलिए इन्होंने तखीर कह दिया, सही है नहीं, मौके के एतबार से, वरना क्या है यहाँ पर इखबार भी शामिल है, सही है नहीं है। एक मिनट, वफिल इस्बाती यतनावलु अहदुहुमा मा सिफत तखीर, और इस बात में उनमें से एक को शामिल होता है तखीर की सिफत के साथ। जैसे कि उनका कौल खुद हाजा औ ज़ालिका, इसको ले लो या इसको ले लो, तो अब उनमें से किसी एक को इख्तियार करने का उसे इख्तियार रहेगा, सही है नहीं, रह गया। अब भी समझ में आ गया, रह गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।